तो आ चुके हैं हम चैप्टर नंबर 17 तक। आप मेरे साथ जुड़े रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत कुछ जाना कि अब्राहम कौन थे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके द्वारा जो बताया गया कि कैसे हमें जो भी चीज़ हमें लाइफ में चाहिए हम उसे मांग सकते हैं और वो हमें इमीडिएटली दी जाती है। अगर वो रुकती है तो सिर्फ हमारे कारणों से ही रुकती है। अगर कोई रेजिस्ट करता है तो हम ही रेजिस्ट करते हैं अपनी लाइफ में, और कोई नहीं रेजिस्ट करता है। तो ये सब चीज जानिए आपने। अगर आपको मेरे चैनल पर रहना है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे भी बहुत सारे अच्छे वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे। और अगर मेरा लाइव वर्कशॉप ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आइए पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 70। हाँ जी, पढ़ते हैं गुंजन जी। अपना माइक खोल लीजिएगा। Chapter 17. Where are you and where do you want to be? Have you seen the global positioning navigational system that are available in vehicles today? An antenna of the roof of your vehicle sends a signal to satellite in the sky that identify your current location. Once you enter your desired destination into the keypad, the computer calculates the between route between where where you are and where you want to go. The monitor informs you of the distance you have to travel and recommends the best route to get there. And once you begin, the system will give you, by spoken word or by text, specific directions to lead you to your new destination. अब ये चैप्टर नंबर 17 इसके बारे में कि वो आपको ये बताएगा कि आप कहाँ हो, कहाँ आपको जाना है और कहाँ आप जाना चाहते हो। तो अब आपको, जैसे हमें आप सभी ने यूज किया हुआ है जो हमारा नेविगेशनल सिस्टम है, जैसे हम गूगल बाई बोलते हैं, कि जब हम उसमें डालते हैं कि हमें यहाँ जाना है तो वो ऑटोमेटिकली हमें बता देता है कि आपका इतना किलोमीटर का डिस्टेंस है, यहाँ पर रेड रेड अगर लाइन आ रही है तो यहाँ पर ट्रैफिक होगा, यहाँ पर आपको रुकना पड़ सकता है, इतने आवर्स में आएगा, इतने मिनट्स तक वो डिस्क्राइब कर देता है कि आप इतने आवर और मिनट में आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। और वो हमें बार बार बोल के बताता है। अगर हमने एक रॉन्ग टर्न लेना ले लिया होता है तो वो हमें रीरूट कर देता है, हमें दोबारा बताता है कि इधर से नहीं, अब आप इधर से निकल लीजिए। तो वो कभी गुस्सा नहीं होता, वो हमसे ये नहीं पूछता कि आप कहाँ से आए हो, किधर से चल रहे हो, किधर जाओगे, है ना। उसको तो बस आपको पहुंचाना है, उसको तो बस आपको पहुंचाना है जहां आपने डेस्टिनेशन मांगी। वो आपको बिल्कुल क्लैरिटी से आपको वहीं वहीं पहुंचाता जाता है। बार बार आपको एक टर्न आएगा 100 मीटर, आपने देखा होगा, अगर 100 मीटर पर भी बोलेगा कि नाउ देयर इज अ लेफ्ट टर्न आफ्टर 100 मीटर्स, है ना। वो एक एक क्षण क्षण पर आपको बताता रहता है कि आपको किधर से टर्न लेना है, किधर से मिस करना है और इसको छोड़ देना है, आगे चलना है। तो ये सब चीजें आपको इस सिस्टम के द्वारा, इतना अच्छा जो सिस्टम हमें मिल गया है नेविगेशन का, वो उससे पता चलता है। हाँ जी। The navigational system never asks, "Where have you been?" It does not ask, "Why have you been there so long?" Its only mission is to assist you in getting from where you are to where you want to be. हम्म। Your emotions provide a similar guidance system for you. For their primary function is also to help you travel the distance from where you are to wherever you want to be. तो जो आपका जो ये जो नेविगेशनल सिस्टम है, वो आपसे ये नहीं पूछता, वो गूगल वाली बाई आपसे नहीं पूछती आप कहाँ से आ रहे हो, किधर जाना है, इतना बीच में क्यों रुक गए, है ना। उसको तो जब अगर आपने बीच में एक ब्रेक भी लिया 1 घंटे का, 2 घंटे का, फिर आप दोबारा चले तो फिर वो आपको बताने लगती है कि अब आपका टाइम इतना बचा है और आप इतने टाइम में पहुंच जाओगे। तो उसको कोई मतलब नहीं है, उसको तो बस ये पता बताना है कि आप अभी यहाँ हो और यहाँ पहुंच जाओगे। बस उसका ये सिस्टम होता है जान बताने का। सेम हमारा इमोशनल गाइडेंस सिस्टम है कि वो हमें ये गाइड करता है कि आप अभी इधर हो और इधर पहुंचना है, मेरी प्रेजेंट स्टेट ये है, अगर मैं खुश हूँ, दुखी हूँ और कैसा फील कर रही हूँ, मुझे यहाँ से बस इधर जाना है। इसको एक
डायग्राम के थ्रू समझते हैं, जो मैंने गूगल से डाउनलोड किया। आइए समझते हैं। देखिए, ये हमारा इमोशनल गाइडेंस सिस्टम है जो कि अब्राहम हिक ने हमें बताया। ठीक है ना, ये दो हैं। एक तो आप ये देखिए, ये यहाँ पर और बड़ा करती हूँ मैं थोड़ा सा, ये है। अब आप देखिए, ये जो है यहाँ पर आपका सब वन पर जॉय, नॉलेज, एम्पावरमेंट, फ्रीडम, लव, अप्रिसिएशन है। ये पैशन है, ये एंथुजियाज्म है। उससे नीचे, फिर उसके नीचे बिलीफ, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस, ऑप्टिमिज्म। और जैसे 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 नीचे आते जा रहे हैं तो हमारा जो इमोशनल जो गाइडेंस सिस्टम है वो नीचे होता जा रहा है। तो ऐसे ही इधर देखिए कि यहाँ पर आप लोएस्ट वाइब्रेशनल फीलिंग में हो। ये वाली फियर, जेलेसी, एंगर, ये सब लोअर है। और जैसे जैसे आप ऊपर चलते गए, ऊपर चलते गए, चले गए। अब आप मान लीजिए एंगर में हो, तो एंगर से एकदम तो आप पैशन में नहीं चले जाओगे, एकदम तो आप ऑप्टिमिज्म में नहीं चले जाओगे। आपको धीरे धीरे यहीं पर एंगर को कम करना होगा, है ना। अपनी वरीज कम करनी होगी। धीरे धीरे आप इस पर अपना मतलब वो लेकर आएंगे कि आप, मेरे को एंगर कम करना है, अब मेरा मिशन ये है कि मेरा एंगर कम हो जाए। तो अभी आप इधर ही हो, आप इधर ही वाइब्रेट कर रहे हो। फिर आप जब इसको इसको पावर में आ जाओगे कि अब आप एंगर नहीं करते हो, गुस्सा नहीं होते हो, फिर आप आगे सीढ़ी चढ़ोगे। तो एक सीढ़ी बाय सीढ़ी है, एकदम नहीं पहुंच जाओगे कि आप सोच रहे हो कि आप, मैं जो इतनी लोअर डिप्रेशन में हूं अभी और एकदम मैं खुशी वाली पोजीशन में चला जाऊं, तो ऐसा नहीं होता है किसी के साथ। वो धीरे 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 सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ता है, और धीरे धीरे वो आता है, जो इसकी जो ओरिजिनल फॉर्म है वो इधर हाईएस्ट हाईएस्ट वाइब्रेशनल फीलिंग में तब आता है जब आप इस वाली फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करोगे। जो इधर है, इधर जो वाइब्रेट करोगे, तब आप जो चाहोगे वो आपको मिलने लगेगा। क्योंकि हम इतना लोअर फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, क्योंकि किसी ने हमसे कुछ कह दिया, गुस्सा हो गए, कोई बाहर जा रहा है तो दुखी हो गए, कोई लाइफ में हमारी कोई गलत काम हो गया तो हम बहुत चिंता करने लगते हैं, कोई चला गया तो चिंता करने लगते हैं, हर चीज पर डाउट करते हैं, बार बार डिसअपॉइंट होते हैं लाइफ से। तो ये सब चीजें क्या है, लोअर फ्रीक्वेंसी में मैं बार बार खींच के ले आती हैं। अगर हम इधर भी जाते हैं, मान लीजिए हम हैप्पीनेस पे चले गए, होपफुलनेस पे चले गए कि हर चीज में होप है, तो कभी ऐसा भी आएगा कि हमारी लाइफ में कुछ हमें दुख आए तो हम, लेकिन जब हम होपफुलनेस में रहना सीख जाएंगे, तो हम अगर नीचे भी जाएंगे तो फिर ऊपर आना सीख जाएंगे। तो हमें ये ही सीखना है कि अगर डिप आया भी हमारी लाइफ में, तो डिप थोड़ा टाइम के लिए हम रहें और ऊपर पहुंच जाएं। अगर हम उसी फ्रीक्वेंसी में नीचे पहुंच जाएंगे तो लाइफ फिर टर्मोइल में आ जाएगी। अगर अपनी लाइफ को टर्मोइल से बचाना है, तो जब भी डिप आए, आप कोशिश करें ऊपर आने की। जब भी आपका इमोशनल मीटर नीचे जाए, तो आपको ऊपर जाना है। तो ये हमें जज करना है खुद ही, है ना। हमारे पास जैसे आज का दिन है, तो मुझे अपना चार्ट में ये देखना है कि ये 10 नंबर है। तो मुझे देखना है कि मैं आज कहाँ हूँ, मेरी हैप्पीनेस रेटिंग आज कहाँ है। क्या मैं बहुत खुश हूँ? तो 10 नंबर दीजिए अपने आप को। क्या आज मैं हर रात में आप ये असेस करके सोइए, क्या मेरा आज हैप्पीनेस मीटर कहाँ है, आज मैं 7 पर हूँ, 1 पर हूँ, 2 पर हूँ। ये हर कोई अपना जज कर सकता है, उसके हिसाब से हम अपना लाइफ को डिफाइन कर सकते हैं कि अगर मैं 10 पर हूँ तो नेचुरल है मेरी हर विश पूरी होएगी। अगर मैं अभी 2 या 3 पे हूँ तो नेचुरल है मेरी विश को पूरा होने में टाइम लगेगा। तो ये मेरा इमोशनल मीटर है, जो मुझे हर दिन असेस करना है कि मैं किधर वाइब्रेट कर रहा हूँ, हैप्पीनेस में या अनहैप्पीनेस में। तो ये छोटा सा मुझे समझाना था, ये मैंने समझाया। आइए पढ़ते हैं आगे चैप्टर। हम्म। It is extremely important that you know where you are in relationship to where you want to be in order to effectively move closer to where you want to be. An understanding of both where you are and where you want to be is essential if you are to make any deliberate decisions about your journey. अब वो बोल You रहे हैं are कि surrounded. नहीं, अब वो बोल रहे हैं कि अब ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अभी प्रेजेंट पोजीशन पे कहाँ हो, है ना। अगर कोई रिलेशनशिप है या हेल्थ है या मनी मैटर में आप अभी किधर हो, और फिर आप किधर जाओगे, ये आपको बिल्कुल ही पता होना चाहिए कि मैं अभी रिलेशनशिप में, मेरा ये टर्मोइल चल रहा है और मुझे उसको अच्छा करना है। पहले तो ये आपको जानना चाहिए। फिर उसके बाद मेरा इमोशनल मीटर अभी डाउन है या अप है,
क्या मैं अभी भी दुखी हूँ, अभी भी मैं ब्लेम कर रहा हूँ दूसरे को या अपने को अपनी लाइफ को, कि मेरे लाइफ में ये रिलेशनशिप ऐसा आया कि दुखी हो गया, पर मुझे चाहिए, हर चीज में डाउट फियर कर रहे हो, वरी कर रहे हो, तो फिर आपका इमोशनल मीटर नीचे रहे, आप अनहैप्पी वाले जो मीटर में नीचे हो, 2 या 3 पर हो। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ जाना है और किस हिसाब से जाना है। You are surrounded by many influences in your physical environment, and often others ask or insist that you behave differently in order to positively affect their experience. You are deluged with laws, rules, and expectations that are imposed by others. And almost everyone seems to have an opinion about how you should behave. But it is not possible for you to stay on track between where you are and where you want to be if you are using those kinds of outside influences to guide you. अब आप कभी कभी दुखी होते हो, परेशान होते हो, तो आप लोगों से हेल्प लेते हो, है ना, लोगों से पूछते हो कि मुझे क्या करना चाहिए। मान लीजिए कि एक एक लेडी है, उसकी लाइफ में कुछ टर्मोइल चल रहा है अपने इन लॉज से रिलेटेड। अब वो अपनी मदर को फोन करती है, पूछती है कि मुझे क्या करना चाहिए। अब उसकी मदर को बहुत ज्यादा पेशेंस आता है, बहुत ज्यादा अच्छी तरह से लाइफ को जीना आता है, क्योंकि वो इतना बड़ी एज पर है, तो वो सजेस्ट करती है कि नहीं, आप अपनी पेशेंस से रहकर आप अपनी प्रॉब्लम्स को डील करिए। अब हो सकता है जो जो लेडी है उसको पेशेंस में रहना नहीं आता है, उसको नहीं समझ में आ रहा कि लाइफ को कैसे करना चाहिए, तो वो अपनी मदर को माने या ना माने उसके लिए एक टर्मोइल हो जाता है ना। अगर वो मान लेती है तो भी वो परेशान रहती है, नहीं मानती है तो भी परेशान रहती है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आउटसाइड इन्फ्लुएंस से कम कम जो आउटसाइड जो हेल्प है उस पर डिपेंडेंट मत होइए, क्योंकि ये आपकी जर्नी है। आप जानते हो कि आपकी लाइफ में क्या इस समय ठीक है। जब ये अब्राहम हमें बता चुके हैं कि खुश रहना ठीक है, हमारी हर बात ऊपर सुनी जा रही है, जो भी हम विश करते हैं, तो हम उसी से क्यों ना मांगे आंसर। हम उसी पर्सन से क्यों नहीं आंसर मांगे, यानी कि मैं मेरे से, क्योंकि मैं ही सोर्स हूँ, या फिर भगवान से कि वो ही आंसर निकाल के दे। क्यों मैं इतने सारे लोगों से पूछता फिरूं कि मेरी लाइफ में क्या जरूरी है, क्या नहीं है, क्योंकि आपका शू किसी और ने नहीं पहना है ना, आपका शू सिर्फ आप ही जानते हो कि मेरी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। पर हम क्या करते हैं, लोगों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, लोगों से एडवाइस लेने लगते हैं, और क्योंकि उनकी एडवाइस उनकी लाइफ के अकॉर्डिंग है और मेरी एडवाइस मेरी लाइफ के अकॉर्डिंग है, वो हो सकता है सेट ना बैठे। तो यहाँ अब्राहिम हमें बता रहे हैं कि आप आउटसाइड लोगों से या उनकी एडवाइस से इतने इन्फ्लुएंस मत होइए। आप अपने इमोशनल मीटर को देखिए, आप अपने इमोशनल गाइडेंस को देखिए कि आप किधर हैं और आप किधर जाना चाहते हैं। Often you are pulled this way and that in an attempt to please another, only to discover that no matter how hard you try, you cannot consistently move in any pleasing direction. And so you not only do not please them, but you also do not please yourself. And because you are being pulled in so many different directions, your path to where you want to be usually gets lost in the process. अब वही बोल रहे हैं कि आप क्या करते हो कि अगर किसी ने एडवाइस दे दी, मदर ने एडवाइस दे दी डॉटर को कि बेटा आप निभाओ, आपको जैसे भी है इस घर में रहना ही रहना है, तो आप क्या करते हो, ठीक है मम्मी ने कहा है तो ठीक है, कहीं मम्मी को खराब ना लगे, ठीक है मुझे यहाँ निभाना होगा, आप निभाते जाते हो। तो ना तो आप खुश रह रहे हो, ना तो अपनी मदर का जो ड्रीम है वो फुलफिल कर रहे हो, ना अपना कर पा रहे हो, तो आप उस टर्मोइल में रहते हो। तो उसको रहने की जगह आप अपने से पूछिए कि मुझे क्या जरूरी है इस जगह करना, मुझे इस जगह क्या पॉइंट पे जरूरी है। ये एक हो गया। अभी मान लीजिए कोई आपका जॉब का है कि आप एक जॉब में हो और आपको लग रहा है कि यहाँ मेरे लिए बहुत प्रेशर है और यहाँ मैं नहीं सरवाइव कर पा रहा हूँ। आप घर पर आते हो, अपने पेरेंट्स से पूछते हो, आपके पेरेंट्स बोलते हैं अरे बेटा क्या करेगा बैठ के तू, अब तू क्यों जॉब छोड़ रहा है, जॉब में तो ऐसा ही होता है, वहां पे ऐसे ही प्रेशर सहन करना पड़ रहा है। लेकिन आपको पता है कि वहां पर आपको कितना ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, गुड फॉर मतलब बेफालतू में, और बेफालतू में आपसे नहीं हो पा रहा है कि आप उसको जॉब को आगे लेकर जाओ। लेकिन आप क्योंकि अपने मदर फादर की एडवाइस भी सोचते हो शायद वो ठीक है ना, फिर अपने किसी फ्रेंड से पूछा तो उसने कहा कि अरे तेरे पास दूसरी जॉब हो तभी तू छोड़ना, ऐसे कैसे छोड़ देगा, फिर तेरे पास कुछ नहीं रहेगा। लेकिन आपके लिए वो इतना ट्रबलसम हो रहा है वो जॉब ज्वाइन को कंटिन्यू करना कि आप ही समझ पा रहे हो। लेकिन तो इस जगह एडवाइस लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि आप ही जानते हो कि आपको क्या डिसीजन लेना है।
और आप सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए या समाज में मेरी कहीं बेइज्जती ना हो जाए इसलिए जो चीज कंटिन्यू कर रहे हो, तो ऐसा मत करिए। तो अब्राहम कह रहे हैं कि आप जानते हो, आप किसी की खुशी के लिए अपनी खुशी को त्याग मत करिए। आप पहले अपनी खुशी देखिए, बाद में दूसरों की खुशी देखिए। Your greatest gift to give is your happiness. The greatest gift that you ever that you could ever give to another is your own happiness. For when you are in a state of your joy, happiness, or appreciation, you're fully connected to the stream of pure, positive source energy that is truly who you are. And when you are in that state of connection, anything or anyone that you are holding as your object of attention benefits from your attention. तो वो बोल रहे हैं कि आपके लिए क्या जरूरी है, सिर्फ आपकी अपनी खुशी जरूरी है। कि आपको किस चीज में खुशी मिलती है आप वो करिए। अगर आपको उस जॉब को छोड़ने में खुशी मिल रही है, आपको लग रहा है कि नहीं मैं 1-2 महीने बैठ के घर में और मैं कोई जॉब ढूंढ लूंगा, कुछ कर लूंगा, या कुछ साइड बाय साइड कुछ कर लूंगा, मैं शेयर से कमा लूंगा क्योंकि मैंने इतना पैसा अर्न करा हुआ है, तो आप वो करिए। आप दूसरों के लिए या किसी को दिखाने के लिए वो काम मत करिए जो आपकी अंतरात्मा मना कर रही है, बार बार आपकी गट फीलिंग मना कर रही है, लेकिन आप कंटिन्यू कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि क्या होगा अगर इस तरह से लोगों ने कहा मुझको कि मैं जॉब छोड़कर बैठ गया हूँ, कि मैं किसी भी चीज के काबिल नहीं हूँ। तो वो चीज है कि आप अपनी हैप्पीनेस देखिए, क्योंकि आप खुशी के लिए आए थे इस जीवन में, खुशी पाने के लिए आए थे। आपको फिर ये भी पता होना चाहिए कि अब्राहम ने बोला है कि खुश रहना ही है, तभी आगे अच्छी चीजें होंगी। तो आप अगर दुख वाली स्टेज पे चले जाओगे और कंटिन्यू करते रहोगे उस जॉब को, तो फिर और गलत होगा। वो और गलत करेगा, आपका जो इमोशनल मीटर डाउन हो रहा है वो कुछ अच्छा ही नहीं करेगा। तो इसलिए आपको अच्छा करने के लिए और सोर्स से कनेक्शन के लिए वो करना होगा जो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि आपके लिए खुशी के लिए क्या चीज जरूरी है, वो करिए। No one else needs you to be or do things from them in order from them to be fulfilled. For all of them have the same access to the stream of well-being that you do. Often others who do not understand that they have access to the stream suffer in their inability to hold themselves in a place of feeling good and ask you to behave in a way that they believe will make them feel better. But not only do they hold you in a place of discomfort as they try to make you responsible for their joy, they hold themselves in a place of bondage as well, for they cannot control the way any other behaves. And if that control is necessary for their happiness, then they truly are in trouble. अब देखिए ये पैराग्राफ कितना अच्छा है। उसमें बोला है कि नो वन एल्स नीड यू टू बी और डू थिंग्स फॉर देम इन ऑर्डर टू मेक फॉर देम टू बी फुलफिल्ड। मतलब आप, कई लोग होते हैं कि ये बोलते हैं कि तुमने ऐसा किया, तुम्हारे कारण मेरी लाइफ में ऐसा हुआ, तुमने मेरी लाइफ का ध्यान नहीं रखा, तुमने मुझे ऐसा बोला तब ऐसा हुआ, तुम्हारी तुम्हारी कारण मेरी लाइफ बिल्कुल बर्बाद हो गई। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। या फिर आप किसी के लिए इतना करते जा रहे हो कि आपको पता ही नहीं है कि सामने वाला आपको कितना डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आपका कितना फायदा उठा रहा है, लेकिन आप क्योंकि रिलेशनशिप में हो तो आप उसकी बात मानते जा रहे हो। या आप एम्प्लॉई हो और आपका बॉस आपका फायदा उठा रहा है तो आप करते जा रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि वो अगर चीज टूटेगी तो बहुत खराब होगा। ऐसी चीजों को टूटना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसे आप रिलेशनशिप में हो तो आप उससे तुरंत बाहर निकलिए, क्योंकि वो आपकी वेलबींग नहीं है। वहां पर आपका इमोशनल मीटर जो हमेशा डाउन हो रहा है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि आप किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते, क्योंकि उनका अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपना इमोशनल मीटर है ये जानने के लिए कि मेरी वेलबींग क्या है। तो वो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते और आप किसी को ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी को ठीक करना, वो ही अपने लिए रिस्पॉन्सिबल है ठीक करने के लिए। मान लीजिए कोई मेरे से बोलता है कि आप मेरी हेल्प कर दो तो मैं शायद इस दुख से उबर जाऊं, पर जब तक वो कोशिश नहीं करेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप उसको गाइड ही कर सकते हो कि हाँ ठीक है ये जरूरी होता है, अब्राहम ने ऐसा बोला है, लेकिन आपको कितना समझ में आ रहा है ये आपके लिए है। इसलिए हम किसी की वेलबींग में हमारा कोई पार्टिसिपेशन नहीं है और ना ही किसी और का मेरी वेलबींग में पार्टिसिपेशन है। ये सिर्फ मेरी लाइफ है, मुझे अपनी तरह से जीनी है और मुझे सोचना है कि मुझे कैसे बेनिफिट मिल सकता है और कैसे मैं खुश रह सकता हूँ। और मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता
कि इसके कारण मेरी लाइफ बर्बाद हुई या उसके कारण मेरी लाइफ बर्बाद हुई। ये सिर्फ मेरे या तो पास्ट कर्मा थे या मैं खुद बर्बाद कर रहा हूँ। ये बिल्कुल हमें समझ में आना चाहिए। जो लोग ये बोलते हैं कि इसके कारण मेरी लाइफ में खुशी नहीं है और उसके कारण मेरी लाइफ में खुशी नहीं है, वो ऐसा नहीं होता है। सिर्फ मेरे कारण मेरी लाइफ में खुशी नहीं होती है। तो ये उन्होंने बोला है, और हमें किसी को फिक्स नहीं करना है, किसी को ठीक नहीं करना है, क्योंकि उनका अपना ठीक करने का, उनके पास अपना इमोशनल गाइडेंस सिस्टम है और आपका अपना है। हाँ जी। Your happiness does not depend on what others do. Your happiness does not depend on what others do, but only upon your own vibrational balance. And the happiness of others does not depend on you, but only on their own vibrational balance. For the way anyone feels in any moment is only about their own mix of energies. The way you feel is simply, clearly, and always the indicator of the vibrational balance between your desires and your vibrational offerings, which, from your vantage point, you have launched. अब वो बोल रहे हैं कि आपका जो हैप्पीनेस है, आपकी खुशी, वो किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है। कि मान लीजिए कि आपका जो बच्चा है अगर क्लास में फेल हो गया, तो आप सोचोगे तो बहुत दुख की बात हो गई, अब मेरा तो इमोशनल मीटर डाउन हो गया। तो ये आपका काम नहीं है, वो उसका कर्मा था, वो उसने नहीं पढ़ा, तो आप अपना इमोशनल मीटर क्यों डाउन कर रहे हो? अगर थोड़ा सा डाउन भी है तो उसे अप करिए, क्योंकि ये आपका काम नहीं है किसी को भी फिक्स करना। वो अपना लेकर आया है कर्मा, आप अपना कर्मा लेकर आए हो। अगर आपकी लाइफ में किसी ने कुछ किया है तो वो आपकी चॉइस है कि आप उसको किस एंगल से देख रहे हो। हम क्या होता है, लोगों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं कि इसके कारण मेरा दुख है, इसी के कारण मेरा सुख है। अगर ये खुश रहेगा तो मैं खुश रहूंगी, अगर ये खुश नहीं रहेगा तो मैं खुश नहीं रहूंगी। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ है, आपको अपना बैलेंस बनाना है, और वो उस पर्सन की लाइफ है, उसको बैलेंस बनाना है। तो इस तरह से हम इंटरडिपेंडेंट होके हम जीवन जीते हैं। मैंने माना कि हमारे को रिलेशनशिप चाहिए, लेकिन हम उस पर ओवर डिपेंडेंट हो जाएं कि उसी के कारण मेरी खुशी है और उसी के कारण मेरा गम है, तो वो गलत है। वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो आपकी लाइफ में कहीं कुछ कोई रिलेशनशिप अच्छा भी नहीं करने वाली है। क्योंकि आप सोच रहे हो कि सब चीज ऐसे ही होगा कि वो दुखी हो जाएगा। वो कहते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप बना लेगा वो आगे चल के इतना सक्स, क्योंकि आप हर चीज के लिए उस पर कह रहे हैं ना, उसके पर एक दबाव Dependent. डाल रहे हैं, उस पर आप एक प्रेशर डाल रहे हैं कि आपसे ही मेरा सब कुछ है। तो वहां पर लड़ाइयाँ झगड़े भी ज्यादा होंगे, वहां पर प्रेशर भी ज्यादा बनेगा। तो इसलिए आप अपनी खुशी को देखिए, वो ऑटोमेटिकली जो खुशी आपको होगी वो उस तक वाइब्रेट होगी और अपने आप रिलेशनशिप सही होगा। वो अपने आप ही चीजें स्मूथली बनेंगी। इस तरह से ये बोलकर कि इसके कारण मेरी खुशी है या इसके कारण मेरा दुख हुआ, ये सब चीजें व्यर्थ हैं। ये सब चीजें व्यर्थ हैं। अब्राहम यही बोल रहे हैं कि हमें क्लियरली, the way you feel is simply, clearly and always the indicator of the vibrational balance between your desire and your vibrational offering। अब आप सामने वाले पर वाइब्रेशनल फीलिंग ये डाल रहे हो कि अगर ये मुझसे बात नहीं करेगा तो मुझे खुशी नहीं होगी, अगर मेरे से साथ अगर ये कहीं चला जाएगा मुझे छोड़कर तो मुझे खुशी नहीं होगी। तो आप उस पर कंटिन्यूस अपनी वाइब्रेशन से क्या कर रहे हो, प्रेशर बना रहे हो। आपकी वाइब्रेशन भी जा रही है उस पर, आप उसको बोल नहीं रहे हो लेकिन अपनी वाइब्रेशन से प्रेशर बना रहे हो। तो वो क्या होगा ना, प्रेशर, आप क्योंकि फियर में हो, डाउट में हो कि ये मुझे छोड़ के ना चला जाए या मेरे साथ ये कुछ ऐसा बोले नहीं या ये मुझे कुछ दुख ना दे, तो आप उस पर प्रेशर डाल रहे हो। आप डाउट में हो, फियर में हो, तो वही आप नीचे वाली फ्रीक्वेंसी में हो, तो वो रिलेशनशिप को ठीक नहीं कर रहा है, वो सिर्फ ही टर्मोइल में रख रहा है। तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि आप अपने वाइब्रेशन सही रखो। इतनी डिपेंडेंसी किसी भी चीज पर मत रखो कि जिससे आप ये सोचो कि ये ही चीज होगी तो मेरी लाइफ में अच्छा होगा। आप तो सिर्फ अपनी हैप्पीनेस पर ध्यान दो, अपनी वाइब्रेशन पे ध्यान दो कि मैं क्या एमिट कर रहा हूँ, मेरे अंदर से क्या वाइब्रेशन निकल रही है। There is nothing in all of the universe more important for anyone to understand than how the vibration they are offering is matching the vibration of their desires. And the way you feel is your indicator of whether you are allowing your connection to source or not. Every good feeling, every positive creation, all your abundance, clarity, health, vitality, and well being, and all the things that you consider to be good are dependent upon the way you are feeling right now and on the relationship that
that feeling vibration has to the vibration of who you really are and what you really desire. तो आपको क्या करना है, आपको तो बस ये देखना है कि जो मेरी वाइब्रेशन है, मेरे अंदर से जो भी इमोशंस हैं, वो वैसे एमिट हो रहे हैं, वैसे निकल रहे हैं जैसा मुझे डिजायर करना है। जो मुझे डिजायर, जो मेरी चीज है, वो मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। अभी मुझे रिलेशनशिप में बहुत पीस और हार्मनी चाहिए, बहुत लव एंड अफेक्शन चाहिए, और मैं क्या कर रहा हूँ, इतना डिपेंडेंसी दिखा रहा हूँ, इतना वाइब्रेशनल प्रेशर बना रहा हूँ। तो मेरी लाइफ में वो कहाँ से आएगा? वो नहीं आएगा ना, ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। और आप सोच रहे हो मैं तो उसके आगे पीछे घूम रहा हूँ, मैं तो हर काम कर रहा हूँ, लेकिन वो नहीं चीज आ रही है, क्योंकि आपकी जो वाइब्रेशन है वो कुछ और कह रही है, और आप जो कर रहे हो वो कुछ और कर रहे हो। तो आपका क्या हो रहा है ना, सोर्स तो जान रहा है ना कि आपके अंदर से वाइब्रेशन क्या आ रही है। वो आपका देख करा हुआ काम नहीं समझ रहा है कि आप क्या कर रहे हो। आप टाइम पर खाना दे रहे हो, आप टाइम पर उसको उसकी हर चीज काम कर रहे हो, आप टाइम पर उसके लिए पैसे दे रहे हो, बिल्कुल टाइम पर घर आ रहे हो। तो वो आपका वो चीज नहीं देख रहा है, वो आपकी फीलिंग को देख रहा है, वो आपके वाइब्रेशन को देख रहा है। वो अगर मैच नहीं हो रहे हैं तो रिलेशनशिप कहाँ से अच्छा होगा। तो वो चीज है कि आपको अपना इमोशनल मीटर देखना है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है अपनी पॉजिटिव एनर्जी पर, पॉजिटिविटी पर, आपकी अबंडेंस पर, आपकी हेल्थ, वाइटैलिटी और वेलबींग पर। तब आपका वो जो जो भी चीज है, जो भी चीज आप लाइफ में चाह रहे हो, चाहे वो हेल्थ है, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे फाइनेंस है, चाहे करियर है, जो भी आप चाह रहे हो वो आपको मिलने लगेगा, जो भी आप चाह रहे हो। Why does saying no to it mean saying yes to नहीं it? नहीं, ये रह गया, Your ईच थॉट, ईच थॉट। अच्छा, sorry, sorry. Each thought moves you closer to or farther point San Diego. Just as it is easy for you to contemplate a successful trip from Phoenix to San Diego, it will be easy for you to contemplate a successful trip from financial insecurity to financial security, from sickness to wellness, from confusion to clarity. On your trip from Phoenix to San Diego, there will be no major unknowns. For you understand the distance between the two cities, you know where you are along the way, and you understand what moving to the wrong direction means to your success. Once you understand your own emotional guidance system, you will never again be confused about where you are in relationship to where you want to be. Also, you will feel with each thought that you offer whether you are moving closer to or further from your desired outcome. अब वो बोल रहे हैं, जैसे हमने कल वाले चैप्टर में पढ़ा था, पहले वाले में, कि जो जर्नी है हमारी फिनिक्स से सैन डिएगो तक, तो वो आपको पता है कि मुझे यहाँ से फिनिक्स से सैन डिएगो जाना है, मैं अपनी कार उठाऊंगा और मैं इतने किलोमीटर्स में वहां पहुंच जाऊंगा, है ना। लेकिन अगर आपको ये भी पता है कि क्या क्या मुझे सामान लेकर जाना है, कैसा मुझे कितने उस पर किलोमीटर पर आर पर कार चलानी है, क्या मेरे को रास्ता कहाँ से लेना है, क्या क्या मुझे बीच में पड़ेगा, क्या खाना कहाँ खाना है, सब कुछ आपको पता है ना। कि यहाँ मैं रुकूंगा, इस ढाबे पर खाना खाऊंगा, या इस रेस्टोरेंट में मेरा ये रहेगा, कुछ बीच में एक ब्रेक लूंगा। तो ये सब आपको पता है कि मैं ये जर्नी में ये करने वाला हूँ। ऐसा ही सेम जो हमें, अगर जो भी डिजायर मेरे को, मैंने अपनी यूनिवर्स तक भेजी है, चाहे मेरे रिलेशनशिप से रिलेटेड है, चाहे मेरे करियर से रिलेटेड है, चाहे मेरे फाइनेंशियल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो मुझे पता है अब, मुझे क्योंकि पता चल गया कि ये इमोशनल गाइडिंग सिस्टम है मेरे पास, कि मेरे इमोशंस आज कहाँ हैं। अगर मेरे इमोशन डाउन हो रहे हैं, तो मैं जो मेरी डिजायर आउटकम है उससे पीछे हो गया हूँ, है ना। ये मुझे अब पता चल रहा है ना, क्योंकि अब्राहम ने इतना क्लियरली बताया कि आपके पास एक गाइडेंस सिस्टम है, वो आपके पास एक स्केल है, जो स्केल है, जो ऊपर उसमें तो अच्छा हमारा वाइब्रेशन है, नीचे उसमें लोअर वाइब्रेशन है। तो मैं स्केल में आज इधर हूँ, इधर हूँ, इधर हूँ, या इधर हूँ, इधर हूँ, इधर हूँ। तो मैं अगर नीचे हूँ, तो मैं नेचुरल है बहुत स्लो स्पीड से चल रहा हूँ, मैं बहुत स्लो स्पीड से चल रहा हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने में। मेरी डेस्टिनेशन यहाँ है, और मैं फिर अगर उसको, ये सारे जो भी मेरी वाइब्रेशन उसको सही करता जाऊंगा, सही करता जाऊंगा, तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो मुझे अपने इमोशनल मीटर से पता चल रहा है कि मुझे कितनी जल्दी मेरा जो जो भी मेरा डिजायर्ड आउटकम है वो मिलेगा। तो मेरा ये इमोशनल मीटर है। अब इमोशनल मीटर में उन्होंने बता दिया है कि वो सिर्फ हैप्पीनेस, एप्रिसिएशन और हमारा ग्रेटिट्यूड, उसी से ही आगे चलेगा। If you are using any other influence as your source of guidance, you will get lost and go off track. For no other understand
as you do the distance between where you are and where you want to be. But even though they cannot understand your desires purely, they will still continually add their desires to the mix. And so, only when you pay attention to the way you feel can you guide yourself steadily towards your own goals. अब आपने सोचो, मान लो कि आपको थोड़ा सा आप रास्ता डेविएट कर गए, फिनिक्स से आप जा रहे थे सैन डिएगो, तो आपने उतर के किसी से पूछा कि प्लीज बता दीजिए सैन डिएगो का कौन सा मुझे रूट लेना है। अब उसने अपनी समझ से बता दिया कि आप उधर जाना, वहां पर आपको एक एक शॉप मिलेगी, एक रेस्टोरेंट या एक शॉप मिलेगी, वहां से आप टर्न ले लेना। अब आपने वो सोचा तो था नहीं वो कहाँ शॉप होगी, किधर रेस्टोरेंट होगा, आप रास्ता भूल गए। तो आप रास्ता किसी और पे ले लिया, फिर आपने किसी से पूछा, उसने किसी और टर्न पे डाल दिया आपको, फिर आपने किसी से पूछा, उसने किसी और टर्न पे डाल दिया, तो आप ऐसे भटक गए। आप भटक गए, आप सैन डिएगो पहुंच ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपने इतने सारे लोगों की एडवाइस ले ली। वो कोई किधर बोल रहा है, कोई किधर बोल रहा है, आपको उनकी बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि आप एक नई जगह पर हो। तो आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं और कौन सी जगह बोल रहे हैं। जाने के लिए आप इधर से उधर, उधर से टर्न लेकर आप गोल गोल घूमते रहे। तो वो बोल रहे हैं कि जितने लोगों से आप पूछोगे, जितने लोगों से आप एडवाइस लोगे, तो उनका अपना पर्सपेक्टिव होगा। वो अपने पर्सपेक्टिव से आपको बताएंगे कि अरे वो रेस्टोरेंट उधर ही तो है, पास में ही तो है, क्योंकि उन्होंने तो देखा हुआ है, आपने तो देखा नहीं है। तो उन्होंने बोल दिया अरे वो पास में रेस्टोरेंट है ना, बिल्कुल आप उधर से टर्न ले लीजिए। तो आपको तो समझ में ही नहीं आया कि वो पास में रेस्टोरेंट किधर है, तो आप भूल गए। तो ऐसे ही हमारी लाइफ के साथ होता है कि किसी ने हमसे बोल दिया कि रिलेशनशिप ठीक करने से आप बहुत ज्यादा बात करो, आप बहुत ज्यादा आगे पीछे घूमो। तो हो सकता है वो आपकी लाइफ में नहीं लागू होता है, क्योंकि हो सकता है जो आपका जो भी रिलेशनशिप आप जिससे ठीक करना चाहते हैं उसको नहीं पसंद हो कि आगे पीछे घूमो। लेकिन उसकी लाइफ में ऐसा हुआ तो जरूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में भी वही लागू होगा। तो ये पर्सन टू पर्सन डिफरेंस है। तो इसलिए आप अपने आप को देखिए, अपनी लाइफ अपने हिसाब से देखिए कि आपकी लाइफ में क्या जरूरी है। उस हिसाब से आप उस इमोशनल मीटर में चलेंगे, उसी उसी हिसाब से आप आगे बढ़ते रहेंगे। हम्म। Why does saying no to it mean saying yes to it? Your vibrational universe has the law of attraction as its basis. That means that your universe is about inclusion. When you give your attention to something that you desire and you say yes to it, you are including it in your vibration. But when you look at something you do not want and you say no to it, you are including it in your vibration. When you give no attention to it, you do not include it, but you cannot exclude anything that you are giving your attention to because your attention to it includes it in your vibration every time without exception. अब वो बोल रहे हैं चाहे आप किसी चीज को हाँ कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, जिस चीज पर अटेंशन डाल रहे हो, अब मुझे रिलेशनशिप ठीक करना है और मैं फोकस क्या कर रही हूँ, नहीं 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 ये कहीं खराब ना हो जाए, ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, अगर ये इंसान मुझे छोड़ के चला गया तो क्या होगा। तो आप फियर डाउट और इसमें वरी में ही हो। तो नेचुरल है कि आप जो नहीं चाह रहे हो वो हो रहा है, जो नहीं चाह रहे हो वो हो रहा है, आप नो बोल रहे हो वो भी हो रहा है। और अगर आप सिर्फ यस बोलते, आप ये सोचते, सब अच्छा सोचते कि ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, इसमें कम से कम ये पर्सन मेरी ये तो करता है लाइफ में, ये केयर तो करता है, कम से कम मुझे इस लाइफ में इस पर्सन से ये चीजें तो मिल रही हैं। तो आप अगर पॉजिटिव देखते और पॉजिटिव यस करते तो वो वैसा मिलता आपको। अब क्योंकि अब आप नेगेटिव यस कर रहे हो तो वो भी मिल रहा है। और वही वो बोल रहे हैं कि आप अटेंशन दे ही नहीं रहे हो, आप किसी चीज पर फोकस नहीं कर रहे हो, सिंपल खुश रह रहे हो। तो वो सबसे बेटर स्टेट होती है, क्योंकि आप कोई चीज को फोकस नहीं कर रहे हो। आप अगर फोकस, अगर आपसे नहीं किसी के पॉजिटिव चीजें देखी जा रही हैं तो आप इम्यून हो जाओ, आप उस जगह से दिमाग हटा लो और किसी चीजों में दिमाग लगा लो। तो ये अब्राहम बता रहे हैं कि जो भी आप कर रहे हो उस पर, जिस चीज पर भी अटेंशन डाल रहे हो वो हो रही है। अच्छा सोच रहे हो तो अच्छे पर हो रही है, गलत सोच रहे हो तो गलत पर हो रही है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 17, जिसमें उन्होंने हमारा इमोशनल गाइडेंस सिस्टम बताया कि कैसे हम अपने इमोशनल गाइडेंस सिस्टम से ये जान पाए कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। अगर हम उसको देखते रहेंगे, समझते रहेंगे और ये दिमाग में लगाते रहेंगे कि मैं हैप्पीनेस लेवल पर किधर हूँ, तो मैं अपने आप समझ जाऊंगा कि मेरी जो डेस्टिनेशन है वो पास आने वाली है। मुझे लोगों से एडवाइस नहीं लेनी है, कोशिश करनी है कि मैं लोगों से हर बात ना पूछूं, हर बात शेयर ना करूं, क्योंकि उनका पर्सपेक्टिव अलग है, उनकी लाइफ अलग है। तो मैं अपने जो हैप्पीनेस का खुद ही जिम्मेदार हूं, मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं हूं अपनी हैप्पीनेस का। मुझे खुद अपनी हैप्पीनेस अटेन करनी है, और ना ही
मैं किसी को हैप्पीनेस दे सकता हूँ, क्योंकि वो उसकी हैप्पीनेस पर डिपेंड करता है कि वो उसका पर्सपेक्टिव है कि वो हैप्पीनेस लेना चाह रहा है या नहीं चाह रहा है। तो बहुत ही अच्छा था चैप्टर नंबर 17। आइए पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 18। Chapter 18. You can gradually change your vibrational frequency. Just because you make the decision to find a different thought, it does not necessarily mean that you can go directly to that thought right now. For the law of attraction has something to say about the thoughts you have access to from where you are. Of course, there is no thought that you cannot eventually have, just as there is no place that you cannot eventually reach from wherever you are. But you cannot instantly jump to a thought that has a vibrational frequency very different from the thought you are usually thinking. अब ये वही चीज बता रहे हैं जो मैंने इमोशनल मीटर में बताई थी, कि जस्ट बिकॉज यू मेक द डिसीजन टू फाइंड अ डिफरेंट थॉट, इट इज नॉट नेसेसरली मीन्स दैट यू कैन गो डायरेक्टली टू दैट थॉट। तो आइए ये दोबारा से समझते हैं हमारा इमोशनल मीटर, कि ये बोल रहे हैं कि जो हम अगर अगर इस वाली पोजीशन पे हैं, ये लाइन पर हैं हम, हैप्पी और अनहैप्पी के बीच में, कि ये मेरा ये है 5.5 पर हूं मैं अभी, तो एकदम तो आप 10 पर नहीं जा सकते ना, एकदम 10 पर तो नहीं जा सकते। आप थोड़ा सा खुश होएंगे, थोड़ा सा एक्साइटमेंट लाएंगे, थोड़ा सा अप्रिसिएशन करेंगे, तो आप 5.5 से कुछ टाइम के बाद हो सकता है 6 तक आ जाएं, कुछ हो सकता है 7 तक आ जाएं। एकदम तो आप नहीं जा सकते इधर, एकदम तो आपके लिए जाना इम्पॉसिबल है, कि एकदम मुझे अभी दुख हो रहा है और एकदम मैं खुश हो जाऊं, एकदम 1 पर हूं और एकदम 10 पर आ जाऊं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसे ही अभी मैं बहुत वरी कर रहा हूं और किसी ने मुझसे आके कहा कि अरे बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, तो एकदम तो मैं वरी करना नहीं छोड़ सकता ना, क्योंकि मेरी लाइफ में मुझे इतना टाइम से मैं वरी कर रहा हूं, मैं एक ही जगह फोकस कर रहा हूं, तो मुझे टाइम लगेगा। मैं धीरे धीरे ही एक लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय बाय लाइन, जो अपने अंदर जो भी मेरे डिस्कम्फर्ट है, मेरे अंदर जो भी परेशानियां हैं, या इतने टाइम से जो मैं नेगेटिविटी में रहा हूं, तो एकदम पॉजिटिविटी में नहीं आऊंगा। धीरे धीरे मुझे टाइम लगेगा और धीरे धीरे ही मेरा ये काम होगा। तो ये यही बता रहे हैं कि एकदम किसी चीज को नहीं हो सकता है कि आपको कोई बोले कि आपके पास एक जादुई छड़ी मिल गई है और आप दुखी से सुखी हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। वो एक प्रोसेस है, धीरे धीरे टाइम लगेगा। इसलिए अपने आप से ये तो ना एकदम हम ये चाहने लगते हैं, अब तो मैं बहुत खुश हूं, अब तो मुझे मेरी लाइफ में क्यों नहीं ऐसा हो रहा है कि मुझे सब कुछ मिल रहा है। तो आप अभी वो स्टेट में नहीं पहुंचे हैं, धीरे धीरे ही आपकी लाइफ में आएगा, धीरे धीरे ही वो खुशियों वाला जो एकदम आपके अंदर जहां सिर्फ आपको खुशी खुशी दिखाई देगी, वो थोड़े टाइम के बाद सेटिस्फैक्शन और वो खुशी वाली चीज आएगी। तो आप उसके लिए वेट करें, धीरे धीरे आप कदम बाय कदम उस प्रोसेस की तरफ चलते रहें। Sometimes one of your friends who is currently in a much better feeling place than you are may encourage you to stop thinking so negatively and choose more positive thoughts. But just because your friend is there in that better feeling place does not mean that your friend can bring you there. For the law of attraction will not allow you to find a vibrational frequency that is far from the frequency that you usually sustain. And even though you do want to feel better, you may not feel that you can find the joyful thought that your friend wants you to find. But we want you to understand that you can eventually find that thought, and that once you have deliberately and gradually changed your vibrational frequency, you will be able to sustain that more positive position once you do achieve it. अब वो बोल रहे हैं कि हो सकता है कि आपका फ्रेंड आपसे ज्यादा वाइब्रेशनल में फ्रीक्वेंसी में ऊपर हो, वो बहुत खुश है ना, और वो आपसे बोल रहा है अरे तू क्यों इतना दुखी रहता है, खुश रहना, देख मैं कितना खुश रहता हूँ, मेरे घर में भी यही परेशानी है, मेरे संग भी यही हो रहा है और तू दुखी हो रहा है ना, तेरी लाइफ में ऐसा क्या है, मेरी लाइफ में तो ये भी नहीं है, फिर भी मैं खुश रह लेता हूँ। तो हो सकता है वो खुश रहता है, उसने समझ लिया है कि खुश रहना कितना जरूरी है, तो हो सकता है आप इतनी जल्दी नहीं आ पाओ वो वाली स्टेट में जो आपका फ्रेंड है ना, तो आपको टाइम लगेगा धीरे धीरे, लेकिन क्योंकि अब आपको पता चल चुका है कि आपके लिए खुश रहना कितना जरूरी है, तो आप कुछ ट्राई करेंगे, कोई नई चीज सीखेंगे, कुछ अपने को उस जो दुख है आपकी लाइफ में उसको भुलाने की कोशिश करेंगे। और ये भी नहीं कह सकते कि आप नहीं, मेरा मेरा दुख तो बहुत है और मेरा तो नेचर ये है, मुझे तो इसी में रहना है, वो चीज भी नहीं करिए। आप उससे निकलिए, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर बढ़िए।
फिर धीरे धीरे आप अपने जो फ्रेंड है उसकी जो पोजीशन है, जो हैप्पीनेस वाली पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। फिर आपको भी यही लगने लगेगा कि हाँ, मैं उस पोजीशन पे गलत था, मैं जब उस लोअर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहा था तो वो मैंने गलत किया। जब आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे तब आपको समझ में आएगा, लेकिन अभी आपको नहीं समझ में आएगा। इसलिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़िए। ये मत सोचिए कि गुस्सा करना मेरा नेचर है, इरिटेशन करना मेरा नेचर है, दुखी रहना मेरा नेचर है क्योंकि मेरी लाइफ में इतना कुछ खराब हो गया, या मुझे वरी करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं करूंगा वरी, क्योंकि मेरी लाइफ में तो बहुत अच्छा लगता है किसी की वरी करो तो उस सामने वाले को ऐसा लगता है कि हाँ, ये मुझसे बहुत प्यार करता है। तो ये सब फालतू की बातें आप दिमाग से निकालिए। आप ये सोचिए कि आपको इमोशनल मीटर अपना हाई करना है, और धीरे धीरे अपना जो नेचर है उससे चेंज करिए। जितना आप अपने सेल्स को चेंज करेंगे, जितना आपके सेल में चेंज आएगा, तब यूनिवर्स को समझ में आएगा कि वाकई आप चेंज हो रहे हैं, आप उसी वाली पोजीशन में वाइब्रेट कर रहे हैं, वहीं रह रहे हैं। तो यूनिवर्स को नहीं समझ में आ रहा कि आप कुछ नया कर रहे हैं। तो नया करने के लिए अपने को चेंज करिए, अपने थॉट्स को चेंज करिए। अपने को चेंज नहीं करिए, अपने थॉट्स को चेंज करिए। जब आप अपने थॉट्स को चेंज करेंगे तो वो नेचुरल है, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा लेकर आएगा। As you discover that you can always know the vibrational content of your being and can therefore always be aware of what your point of attraction is, you will then be in conscious creative control of your own experience. And once you understand that your emotions are giving you specific feedback about your vibrational content, then you can proceed with the deliberate and gradual adjustment of your vibration. अब वो बोल रहे हैं कि जब आपको अब समझ में आ गया है कि आपकी जो वाइब्रेशन है वो किस तरह से निकल रही है, आप इमोशनल मीटर में किधर स्टैंड कर रहे हो, 1 से लेकर 10 तक, आप 5 पर हो, 4 पर हो, 3 पर हो, 7 पर हो, 8 पर हो, तो आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल लेना खुद आ जाएगा। आपको खुद समझ में आने लगेगा कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। अगर आज मेरी लाइफ में कुछ हुआ है तो मुझे वहां स्टिक नहीं होना है, मुझे उस पर अटेंशन नहीं डालना है, तुरंत मुझे उस अटेंशन से निकलना है। 2-3 दिन मैं उस जगह रह लूंगा, लेकिन कंटिन्यूस सालों महीनों जो हम लगा लेते हैं वो नहीं करना है, क्योंकि जहां हम फोकस करेंगे वो ही चीज हमारी लाइफ में होने लगेगी। Reach for the best feeling, though you have access to. Choosing a different thought will always produce a different emotional response. So you could say, I will deliberately choose my thoughts so that I can feel better. That would be a good decision for you to make. An even better decision, and really an easier one to make is I want to feel good, so I will try to feel good by choosing a thought that does feel good. अब क्योंकि मुझे पता चल गया है कि मुझे बेस्ट ऑफ फीलिंग में रहना है, बेस्ट जो थॉट्स हैं वो क्रिएट करने हैं, मुझे खुश रहना है, अप्रिसिएशन वाली फीलिंग में रहना है, मुझे ग्रेटिट्यूड में रहना है, लव में रहना है, तो मैं अपनी लाइफ को अपने हाथ हिसाब से चूज करूंगा। अगर कोई ग्रुप में बैठा हूँ, वहां पर कुछ गॉसिप हो रहा है, तो मुझे पता है कि मुझे उसमें पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है। अगर मेरी लाइफ में दुख आ गया है तो मुझे उसमें स्टिक होना है या नहीं होना है। कोई बहुत वरी वाली सिचुएशन आ गई है तो मुझे उसमें वरी करना है या नहीं करना है। अब मुझे पता है, अब मुझे पता है कि मेरा इमोशनल मीटर किधर जा रहा है और किधर नहीं जा रहा है। तो मुझे अपनी लाइफ को अपने हिसाब से बनाना है। मेरी चॉइस है कि मैं क्या चूज करता हूँ, मैं वरी चूज करता हूँ या हैप्पीनेस चूज करता हूँ, मैं बिल्कुल कहते हैं ना डाउटफुलनेस चूज करता हूँ या होपफुलनेस चूज करता हूँ। ये सिर्फ मेरा है नजरिया। कोई कहेगा कि एक की लाइफ में वो ही चीज हो रही होती है और दूसरा, एक पर्सन तो उसको बहुत दुख में लेता है और एक पर्सन उसको कहता है ठीक है, बहुत कोई बात नहीं है। तो ये मेरा नजरिया होगा। अब जो 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 लोअर फ्रीक्वेंसी में पर्सन रहता है वो कहेगा कि अरे ये तो मेरी लाइफ में बहुत दुख का कारण हो गया, और एक कहेगा कि नहीं ठीक है, हुआ ठीक है, अब मुझे उसे भूल जाना है। अब वो दुख वाला इंसान कहेगा कि नहीं, मेरा तो नेचर है, मैं तो दुखी रहूंगा, है ना, मेरा तो इस तरह से ही लेना है। और सुख वाला कहेगा कि नहीं, मेरा तो नेचर है कि मैं खुश रहूंगा। तो आप खुद जज कीजिए कि आप दुख में रहना चाहते हैं या सुख में रहना चाहते हैं, क्योंकि अब्राहम ने कहा है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि सुख में रहना ज्यादा जरूरी है। तो नेचुरल है जी, ये जो दुख वाला पर्सन है उसको ये ही चॉइस करनी चाहिए, उसको ये ही चॉइस करना चाहिए। उसको ये नहीं मानना चाहिए क्योंकि मैं ऐसा ही हूं तो मैं ऐसा ही रहूंगा। जो भी मेरा इमोशनल मीटर वाला सिस्टम है उसमें मेरे अंदर जो भी ड्रॉबैक है, क्योंकि इतने सारे ड्रॉबैक लिखे हुए हैं, इतने सारे लोअर फ्रीक्वेंसी की चीजें लिखी हुई हैं, हर किसी में कुछ ना कुछ एक मेजर होता है।
तो वो मुझे मेजर को माइनर करना है या नहीं करना है, उसमें ही रहना है या खुशी वाली फीलिंग में आना है या नहीं आना है। तो ये मुझे खुद चेक करना है और खुद मेरे पास चॉइस है। ये हर इंसान के पास चॉइस है कि मुझे क्या चूज करना है। If it is your decision to follow your bliss and you have been focusing on a life situation that is nowhere near bliss, your decision to follow your bliss would be unsuccessful because the law of attraction cannot deliver a thought that holds such a dramatic vibration difference. But if your decision is to reach for the best feeling thought that you have access to, that decision can be easily achieved. अब क्योंकि आपको पता है कि आपको ब्लेसिंग्स में रहना है, आपको ग्रेटिट्यूड में रहना है, आपको पता है कि क्या अच्छा है मेरे लिए और क्या खराब है। अगर अगर आप खराब वाली फ्रीक्वेंसी में ही रहना चाहते हो तो नेचुरल है आप अपने जो डिजायर्ड गोल है उससे दूर हो जाओगे। तो ये आपका डिसीजन है, आपको बेस्ट ऑफ फीलिंग्स में रहना है या नहीं रहना है। The key to moving up the vibrational emotional scale is to be consciously aware of, even sensitive to, the way you feel. For if you are not aware of how you feel, you cannot understand which way you are moving on the scale. You could be turned around and on your way back to Phoenix and not knowing it. But हम्म। if you take the time to consciously determine the emotion that you are currently experiencing, then any improvement in your feeling means that you're making progress towards your goal. While any intensifying of the negative emotion means that you are going in the wrong direction. अब वो बोल रहे हैं कि वही सेम लीजिए कि आप फिनिक्स से सैन डिएगो जा रहे हैं। तो आपको पता है ना कि अगर आप फील गुड कर रहे हो तो आप आगे बढ़ रहे हो, फील बैड कर रहे हो तो पीछे जा रहे हो, उसी Phoenix. फील बैड में ही घूम रहे हो तो आप वहीं घूम रहे हो, आप जा ही नहीं पा रहे हो आगे। तो अब आपको पता है कि आप किधर, क्या आपका इमोशनल मीटर बोल रहा है और आप किधर जा रहे हो। So, a good way to feel your way up this vibrational emotional scale is to always be reaching for the feeling of relief that comes when I release a more resistant thought and replace it with a more allowing thought. The stream of well being is always flowing through you, and the more you allow it, the better you feel. The more you resist it, the worse you feel. तो आपको क्या करना है, आपको जो अपना इमोशनल स्केल है उस पे देखना है कि मैं इस वाली जो मेरा स्केल है मैं ऊपर हूँ या नीचे हूँ, मैं किस वाइब्रेशन मेरी क्या है आज की, मैं किधर मूव कर रहा हूँ। मैं, ऐसा होता है कभी लाइफ में किसी से किसी ने मुझे कुछ बोल दिया तो मैं सिर्फ उसी को सोच रहा हूँ। आज पूरा दिन मैंने सोचा, कल सोचा, 10 दिन सोचा, 15 दिन सोचा, 1 महीना सोचा, बस मैं उसी को सोच रहा हूँ, उसका कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप सोचिए कि आप किधर हैं उस फ्रीक्वेंसी में, फिर नीचे चले गए बिल्कुल। जो आप ऊपर उठे थे वहां से चले गए। तो आपको अब सीखना है ऊपर जाना और उस फ्रीक्वेंसी में डटे रहना। ये सब लाइंस हैं, आप इसी में ही डटे रहेंगे। जितना आप नीचे अभी, क्योंकि इधर वाइब्रेट कर रहे हैं, इधर वाइब्रेट कर रहे हैं, तो आपको धीरे धीरे ऊपर उठना है, फिर इधर वाइब्रेट करना है, फिर इधर करना है। जब आप इधर पहुंच जाएंगे तो आप अगर गिरेंगे भी ना तो आपको ऊपर संभलना आ जाएगा, आपको संभलना आ जाएगा, आपको ऊपर जाना आ जाएगा। तो आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस करनी है अपने इमोशनल मीटर में ऊपर जाने की। तो ये था चैप्टर नंबर 18। तो आज हमारे 2 चैप्टर फिनिश हुए। बहुत ही अच्छा उन्होंने बताया अब्राहम ने कि ये हमारा लाइफ, ये हमारी लाइफ स्किल है एक्चुअल में ना। ये सिंपल ये नहीं है कि सिर्फ हमें समझा दिया है, ये हमारी लाइफ स्किल है। हम इतनी सारी चीजों में गलतियां करते हैं, इतनी सारी चीजों में हमें पता ही नहीं था कि कैसे खुशी हमारे ऊपर ही डिपेंडेंट होती है। हमारी लाइफ हमने ही लिखी हुई होती है। हम दूसरों में खुशियां ढूंढते हैं, दूसरों से खुशियां मांगते हैं, लेकिन खुशी सिर्फ हमारे अंदर है। सिर्फ खुशी हम अगर दूसरों को, अपने अंदर जब खुशी पैदा कर लेंगे ना तो सारी दुनिया खुशी में हो जाती है। वो जो लोगों तक वाइब्रेशन जो जा रही है ना, वो सामने वाला भी हमें खुशी देने लगता है। ये तो इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन है। अगर आप खुश हैं, आप खुशी दे रहे हैं, सामने वाला भी आपको खुशी दे रहा है। आप दुखी हैं, सामने वाले को दुख दे रहे हैं, तो सामने वाला भी आपको दुख दे रहा है। ये बिल्कुल सोच के रख लीजिए, समझ के रख लीजिए। तो ये सब चीजें जो हमारे ऊपर ही डिपेंडेंट है। हम दूसरों से अगर हेल्प लेते हैं तो टेम्परेरी हेल्प लीजिए, अपने जो इमोशनल गाइडेंस सिस्टम है उससे दिमाग लगाइए, अपने जो यूनिवर्स है उससे मदद लीजिए, मेडिटेट करिए, अपनी जो सॉल्यूशन है प्रॉब्लम्स का, जो भी चैलेंजेस आए हैं वो अपने जीवन में अपने हिसाब से देखिए कि मेरी लाइफ में क्या ठीक है क्या नहीं है।
कम लोगों से डिस्कस करिए चीजें, क्योंकि जितना आप डिस्कस करेंगे उतनी ही वाइब्रेशन इस यूनिवर्स में जाएगी, उतना ही आप उधर ही फोकस हो जाएंगे। तो बहुत सारा इमोशनल मीटर आज हमें इन्होंने समझाया, बहुत अच्छी तरह से हमें अब्राहम ने बताया कि कैसे हमें खुश रहना चाहिए, और ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि खुशी ही जीवन का आधार है। अगर आप उससे भटकेंगे तो आप अपने डिजायर जो भी अपनी लाइफ में चाहते हैं उधर से भटक जाएंगे, गोल गोल घूमते रहेंगे, सैन डिएगो नहीं पहुंच पाएंगे, सिर्फ फिनिक्स के आसपास ही घूमते रहेंगे। तो बहुत अच्छे चैप्टर्स थे ये दोनों। किसी को टाइम मिले तो एक बार दोबारा पढ़िएगा, क्योंकि जीवन का सार है। जीवन हमें ऐसा ही जीना चाहिए जैसा इन्होंने बताया। किसी को कुछ पूछना है तो बता सकते हैं। नहीं तो और चलिए। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया दीदी, बहुत अच्छे से समझाया है पूरा थैंक यू, चैप्टर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। नहीं, इसमें बहुत अच्छा था, ईशा, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने जो चीजें हमें बहुत सारे सत्संग और उसमें मिलती हैं, वो सेम यही समझा रहे हैं। ये वो सेम यही समझा रहे हैं, पर उनका बहुत ही कहते हैं ना इंटैक्ट लैंग्वेज है। कहते हैं कि इन्होंने ये शुरू में बुक लिखी थी तो थोड़ा इतना मतलब समझोगे तो इतना नहीं समझ में आएगा, जो बाद की इनकी बुक्स हैं वो ज्यादा एक्सप्लेनेबल है। अभी इन्होंने बताया वही है जो हम सारे ये जो अपने जितने भी गुरु हमें बताते हैं, हमारे जितने भी वो ही इन्होंने बताया है कि एक्चुअल में सिर्फ खुशी रहना बहुत जरूरी है, और अपने को देखिए। इसमें और दीदी एक चीज मैं पूछना चाहूंगी। हाँ जी। जैसे इस चैप्टर पढ़ते समय आपने बताया था कि हम जैसे कहीं भटक जाते हैं तो हम रास्ता पूछते हैं, फिर किसी ने अपने हिसाब से रास्ता बताया, किसी ने अपने हिसाब से। हम्म। तो जीवन में भी ऐसे कभी कभी आता हाँ, है मौका आता कि है, आता हमें है। गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। हम्म। उस समय फिर क्या करना चाहिए? नहीं नहीं, गाइडेंस में आप दूसरे से पूछिए, है ना। दूसरे ने बताया, मान लीजिए कि आपको कोई परेशानी है, आपको ये चाहिए कि मुझे ये जॉब करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, है ना। तो दूसरा वाला इंसान अपने हिसाब से बताएगा कि उसको ये लगेगा कि मैं ये जॉब करूं या नहीं करूं, मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है, वो अपने हिसाब से बता देगा। लेकिन आपको फिर फाइनल डिसीजन आपको लेना है कि वाकई ये मेरे लिए जरूरी है या नहीं है ना। तो वो फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि आपने मुझसे पूछा, अगर मैंने बोल दिया कि आपने दो जॉब के बीच में बोला कि ए और बी, तो मैंने बोल दिया बी करिए, है ना। तो आपने सोचा नहीं, मैंने तो दीदी से पूछ लिया है, बी करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने बोल दिया है। हो सकता है आपके लिए ए बेटर हो, ए बेटर हो, लेकिन आप क्योंकि लोगों से पूछ लिया है इसलिए आप कर लोगे वो चीज, या आपको लग रहा है कि ये ज्यादा नॉलेजेबल है, ये इसलिए कर लेना चाहिए, तो वो डिसीजन मत लीजिए। जी, इस मतलब बारे में राय मैं ले कुछ सकते बोलूं? हैं। राय लीजिए, लेकिन अपनी मानिए, अपना गट फीलिंग जो बोलती है ना वो बिल्कुल ठीक बोलती है। जी, इस हम्म। बारे में मैं कुछ बोलूं? हाँ जी, बोलिए बोलिए। मैं जहाँ जॉब करता था ना, वहाँ पे हम्म, बहुत परेशानी होता था। तो जी। घर पे आके बोलता था, मेरे को लगता था हर रोज जॉब छोड़ देना चाहिए। तो मम्मी बोलता है सैलरी जो बाकी है 1 महीना का, वो महीने का थोड़ा रह जाओ, थोड़ा सहन कर लो और ठीक ठीक रहेगा। हाँ हाँ कॉलिग हाँ। से भी बात करता था, वो भी वही बोलता था। मैंने कुछ उन लोगों का बात पे ज्यादा ध्यान ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा यूनिवर्स मेरे को गाइडेंस देगा, यूनिवर्स का गाइडेंस ही हम्म ठीक होगा। मैंने बस वो रेजिस्टेंस कम करने लगा। एक दिन कुछ ऐसा हुआ, मेरा तबीयत खराब हो गया। मैंने अचानक साड़न लिया, उसका बाद मेडिकल ज्वाइनिंग नहीं मिला मेडिकल का वजह से। और हम्म उन्होंने ज्वाइनिंग लिया, 2-3 दिन बाद उन्होंने मेरे को टर्मिनेट किया। फिर हम्म उन लोगों का काम पे दिक्कत हो रहा था मेरे को। हम्म दोबारा फोन करके बोला तुम आओ ज्वाइनिंग करो। मैंने किया उधर, बोला मेरा जो सैलरी ड्यू है पहले वो क्लियर करो ना, हम्म, फिर बाद में मैं काम करूंगा। वो सब बोलने पर मेरे को टर्मिनेट कर दिया। पहले मेरे को थोड़ा दुख हुआ, पर बाद में समझ में आया क्या वो कंपनी का मतलब घाटा में चल रहा है, इस वजह से मेरे को वो सब दिक्कत दिखा हाँ, है। बाद दिक्कत में थी। पता चला उनका जो मतलब एफिशिएंट एम्प्लॉय है पुराना, वो हाँ सब भी जी। मेरे को मेरा बाद में जाने के बाद में छोड़ रहा है। ओ। अभी वो कंपनी पूरा डूब चुका है। ओ, देखिए, आपको तो पहले से। यूनिवर्स हाँ मदद करेगा आपको जी। मतलब हाँ, डिसीजन पे। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है ना, अब मदर ने अपनी तरह से बोल दिया, फ्रेंड्स ने अपनी तरह से बोल दिया, तो आप प्रेशराइज हो जाओगे। क्योंकि मैंने देखा है कि हम कई बार ऐसी चीजें दूसरों के कहने से मान लेते हैं जो मेरी लाइफ में नहीं ठीक होती है,
नहीं ठीक होती है। फिर बाद में लगता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने इतने टाइम क्यों ये चीजें मानी जो मुझे नहीं माननी चाहिए थी। तो हाँ इसलिए अपना गट फीलिंग जो कह रही है, जो पहली आवाज आ रही है, उसको जरूर मानिए, है ना। ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप दीदी, बिल्कुल। है ना। बाकी अपने मतलब खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में मत दो, आपकी गट हाँ, फीलिंग जो कह रही है वो कर रहा हो, वो है कर ना। लो। हाँ, कई बार हम्म, आप ऐसा डिसीजंस ले जाते हो कि आपको वो नहीं लेना था, फिर आपको कई बार आके बाद में लगता है कि मैंने ये रिग्रेट करते मेरी हो, गट फीलिंग कह रही थी फिर भी मैंने नहीं माना। फिर आप आप हर रिग्रेट वक्त करते हो उस डिसीजन डिप्रेशन के में लिए। रहोगे ना, आप नहीं मानोगे, फिर भी आपको बस खुशी में रहना। यूनिवर्स ऐसा हाँ, सिचुएशन क्रिएट करेगा, आप खुद ब खुद वो सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे, और आप ओ- नहीं निकल पाए, उस सिचुएशन को आपसे दूर हटा देगा। हाँ, और फिर यूनिवर्स ऐसा जब सिचुएशन आप क्रिएट करता है। अपने डिसीजन मानते हो ना, तो खुश भी ज्यादा रहते हो। हाँ राइट। वो आप खुश भी ज्यादा रहते हो, आपको लगता है कि मैंने डिसीजन लिया है तो आई एम रिस्पॉन्सिबल, है ना। जब आप दूसरे का डिसीजन मानते हो तो लगता है कि नहीं, ये इसका डिसीजन है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, वो चाह रहा है कि मेरी लव मैरिज हो, और पेरेंट मना कर रहा है, नहीं मैं नहीं तैयार हूँ, मैं नहीं तैयार हूँ। और फिर एंड में बच्चे ने लव मैरिज कर ली। तो वो बच्चा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है अपनी खुशी के लिए। वो सोचता है नहीं, अब मुझे तो कैसा भी ये निभाना है, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से शादी करी है ना। और अगर वो ही अपनी पेरेंट्स से करता तो वो कहता देखो तुम्हारे कारण लड़ाई हो रही है, देखो तुम्हारे कारण ऐसा हुआ। तो जो चीज अपनी मर्जी से होती है वो हम ज्यादा खुशी से निभा पाते हैं। तो इसलिए अपना जो गट फीलिंग कहती है ना, जो भी करती है वो बहुत ठीक कहती है। तो वो ये बोल रहे हैं कि अपने हिसाब से चलिए, अपनी, कहते हैं ना, जब आप खुशी अपने अंदर से निकालेंगे ना, तो वो जो सामने की चीजें हैं ना, अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। हाँ हाँ, ये बात भी सही है ना। है। मैंने देखा, ये मेरे अपनी लाइफ में भी नोटिस किया, जब मेरे अंदर खुशी आई ना, तो वो सब चीजें ठीक हो गई। क्योंकि मैं दुखी थी, इसलिए वो सारी चीजें भी, भले ही वो दुखी नहीं थी, लेकिन वो मुझे लग रही थी दुखी मेरी लाइफ में। बाकी ये चीज मेरे भी मैंने देखा है। मैंने हाँ। मेरे को ना जो जो जावा और पीएचपी के काम अच्छा नहीं आता था, मैंने एक बार मेरा सीनियर के खिलाफ कंप्लेन कर दिया था ऑफिस पे। हाँ तो जी। वो लोग मेरे को वेब डेवलपमेंट पर काम उस दिन करने दिया, वो मेरे से नहीं हो पा रहा था। मैंने और भी कलीग को मतलब सहारा लिया, उन्होंने मेरे को डांटने लगा, बोले तुम क्यों उनका खिलाफ आवाज उठाए, इसलिए तुमको ये सब सहना पड़ रहा है। मेरे को हाँ। फिर बुरा लगा, फिर मैंने सोचा ये कि मैंने क्या कर दिया, मेरे को बोलना नहीं चाहिए था। फिर मेरे को बाद में, पहले उस वक्त बुरा लगा, फिर बाद में जब मेरे को उन लोगों को पता चला जो ये मेरे सिर्फ पॉलिटिक्स हो रहा है, हम्म। वो काम मेरे को देना बंद कर दिया, फिर अच्छा लगा मेरे को। तो हम्म। मतलब खुद का जो इनर फील वॉइस है ना, इनर वॉइस को आपको सुनना भी चाहिए। उसको सुनना दूसरों के चाहिए, हिसाब उसको से आप दबाना नहीं, चलोगे तो इनर वॉइस को। हाँ, आप एक ना एक दिन डिप्रेशन में आ जाओगे। हम्म। तो इनर वॉइस को सुनना बहुत जरूरी है। बाकी मैंने एक और एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैंने हाँ ये जी। एक चीज और देखा कि सबको खुश करने से क्या होता है कि खुश तो होते नहीं है, आप दुखी हो जाते थे। इससे बेटर है कि आप अपने आप को खुश रखो, हाँ, जब है कि आप नहीं। खुश होगे ना, जब आप तो खुश फिर आप होगे, दूसरों को भी खुश करोगे, रख तो लोगे। वो जो वाइब्रेशन है वो उससे खुश हो जाएगी सब हाँ, चीजें। वो तो है उससे ही। खुशी आ जाएगी, चाहे वो कितनी भी गलत है, लेकिन आप खुश हो तो वाइब्रेशन से तो खुशी आ रही है। आप क्योंकि सही कह अपने, रहे कहते हैं ना, आप अपने मॉरल्स में बहुत सारी चीजों में उसमें दबके रह जाते हो कि ये सही है, ये गलत है, ये इसकी एडवाइस लूं, इसकी नहीं लूं, इसने मेरे साथ गलत किया तो मुझे इस तरह से करना चाहिए। तो आप मॉरल्स में बह जाते हो, आपको अपनी खुशी पहले देखनी है। वो कहते हैं ना कि हम सेल्फिश हैं, सेल्फिश बनिए। हम्म। ये कोई सेल्फिशनेस नहीं है कि अपनी खुशी पहले देखिए। पहले देखिए, क्योंकि जब आप अपनी खुशियां देखना, वो सेल्फ लव करना सीख जाएंगे, तो अभी आप लोगों पर, दूसरों पर खुशियां बांट पाएंगे। बिल्कुल। जब तक आप अपनी खुशी नहीं ढूंढोगे ना, अपने ऊपर स्पेंड नहीं करोगे, तो दूसरों पर जब स्पेंड कर लोगे, कुछ भी कर लोगे, लेकिन एंड मोमेंट में आपको ये लगेगा मैं बेचारी, मैंने तो लाइफ में कुछ नहीं खरीदा, मैंने तो कुछ नहीं जिया अपनी लाइफ। एंड में फिर आप ऐसे ही चले जाओगे। इसलिए आप अपने लिए करो, रिजेक्ट, आप स्पेंड रिग्रेट करो, अपने करोगे। लिए खुश रहो। तो पहले अपनी खुशियां देखो, लोगों के लिए जितना चाहे उतना करो, लेकिन अपना खुशी को दांव पे लगा के नहीं। तो सेल्फिशनेस तो नहीं समझे दीदी। नहीं नहीं, सेल्फिशनेस नहीं है। मतलब आप सबके लिए कर रहे हो, आप सबके लिए कर रहे हो, आप सबके लिए रोटियां सेक रहे हो, आप सबके लिए रोटियां सेक रहे हो, दो 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 आपने सबके लिए सेकी। अपने लिए आधी क्यों सेकी, अपने लिए जरा सा क्यों सेका, अपने लिए पहले निकाल के रखो। सबको खिलाओ, लेकिन अपने लिए भी फीडिंग करो।
ये बहुत जरूरी है। जब आप अपने को खुश कर लोगे ना, तब आप दूसरों को ज्यादा खुशियां दे पाते हो। कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो रिग्रेट, वो कहीं ना कहीं फीलिंग डेवलप हो जाती है विद टाइम कि मैं ही सफर कर रही हूँ, मैंने इतना किया और लोगों ने देखा नहीं। मैंने तो आधी रोटी खाई, मैंने तो आधी रोटी खाई, सबने खा नहीं, ली, लेकिन मुझे तो खुशी कभी मिली ही नहीं। आप क्यों खा रहे हो? आप पूरी 2 रोटी खाइए, आप अपने लिए पहले निकालिए। वो फीलिंग मत लेकर आइए बेचारी, मैं बेचारी रही, मैंने इतना किया अपने घर के लिए, मैंने तो कुछ भी ऐसा किया नहीं जिसके कारण मेरी लाइफ इतनी टर्मोइल में है। तो आप ये मत दिमाग से निकालिए, आप पहले अपनी खुशी देखिए, अपनी खुशी को पहले समझिए। मेनका जी, आपको कुछ कहना है? हाँ जी, मैं यही कह रही थी कि जैसे कि बहुत बार हम लोग देते हैं, मान सपोज कि आपने रोटियां वाला ऑप्शन दिया, हाँ जी। चलो अगर कोई आ गया दे भी दिया, अगर उसे खुशी मिलती है तब तो अच्छा है। नहीं। और अगर हाँ। देने के बाद अगर दिमाग में ये आ जाता है कि हम्म। मैंने सबको खिला दिया, मैं नहीं खाई, तो वहां पे फिर गड़बड़ हाँ। हो जाता है। नहीं, आप ये तो कंटिन्यू सालों साल कर रहे हो, सालों सालों से। साल कर रहे हो, है ना? तो सालों वो साल आप करते क्यों हैं। कर रहे हो? ना तो आपको किसी आपके फैमिली मेंबर ने कहा है ऐसा करने के लिए, हम्म है ना? फिर भी आप अपने को बोल रहे हो कि मैंने तो इतना सेक्रीफाइस किया आप लोगों के लिए, मैंने तो हाँ, देखा नहीं दिन, ना मैंने खाना खाया ना रात देखी। किसी ने नहीं बोला फिर था, आपने फिर खुद अपनी जिसको चॉइस बोलो से उसको किया भी था वो। दुख होगा। फिर जिसको बोलो उसको भी दुख होगा कि मैंने बोला था ऐसा करने के हाँ, लिए, मैंने तो नहीं बोला था। तो ऐसा नहीं वही है बोला। कि पहले अपना देखो, अब कोई अंदर अंदर आपसे इतना नहीं कह सह रहा रहे है। हो, सामने वाले को कुछ पता ही नहीं है कि आप हाँ, मेरी वजह से इतना सह रहे हो। मेरी वजह से सह रहे हो, या मैंने कहा था कि तुम्हारे लिए अगर हम्म, आटा नहीं बचा है तो तुम रोटी मत सेको, है ना? मत से। तो उसने देखा ही नहीं ना, किसी ने, सामने वाले ने। आप खुद ही बेचारे बन रहे हो, तो खुद बेचारा मत बनिए। अपनी नहीं। अपनी खुशी को देखिए, अपनी चॉइस को देखिए, प्रेफरेंस देखिए। उसके बाद जब आप खुश रहोगे ना, पूरा परिवार खुश हो जाता है, पूरा समाज खुश हो जाता है। ये एक सेल्फ लव के टर्म हाँ, में हाँ जी, सेल्फ लव। उसमें ये भी है, उसमें कितना आप अ, अपने ऊपर कितना, अपने को बेटर करने में कितना लगते हो, वो सेल्फ लव है। राखी ये वही वाला हाल हो गया ना, फ्लाइट में जाते हैं तो कहते हैं ना अपना ऑक्सीजन मास्क खुल रखें, दूसरों पर मत ध्यान हाँ, दें। दूसरों को ना यही दे। है, बिल्कुल बिल्कुल दूसरे वही को है। ना दे। बिल्कुल भाई फ्लाइट में वही है। जाते हैं तो फ्लाइट में अनाउंसमेंट यही करती है, तो यही अनाउंसमेंट है कि होता है। अपने पे होता अब है, तो पहले यही है कि अपने को खुशी देखें। हाँ, देखें, तो यही है कि खुशी अपने आप को पहले खुश रखें, फिर औरों को खुश फिर करें। औरों को खुश रखें। बिल्कुल सही आपने एग्जाम्पल बिल्कुल दिया है। गुंज, कि हाँ, पहले फ्लाइट में ऑक्सीजन जाते हो तो मास्क, हाँ, ऑक्सीजन अपने मास्क को खुद पहने। सुरक्षित हाँ रखें, हाँ 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 सुरक्षित रखें, हाँ ये हाँ, चीज बिल्कुल। है ना। तो आइए हाँ, सब एफर्मेशंस बोलते हैं संग में। हम्म। आई एम ब्यूटिफुल। I am आई आई एम एम beautiful. ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, आई एम पावरफुल। I am आई एम आई I एम am powerful. powerful. पावरफुल, आई एम कॉन्फिडेंट। I am आई एम आई एम I am confident. कॉन्फिडेंट, confident. आई एम फिट एंड एनर्जेटिक। I am आई fit आई and एम I एम am energetic. fit and एनर्जेटिक, energetic. आई एम अ मनी मैग्नेट। आई आई एम एम अ I मनी am a मैग्नेट, money magnet. आई एम लवेबल। I am आई एम lovable. I am लवेबल, lovable. आई एम स्ट्रॉन्ग। I am आई आई strong. एम I am स्ट्रॉन्ग, strong. आई एम गुड इन ऑल माई रिलेशनशिप्स। I am आई good आई in एम all my इन ऑल Good माय relationships. in all my रिलेशनशिप, relationships. आई एम गुड इन ऑल माई वर्क। आई एम Good आई in गुड। all एम my गुड इन work. ऑल माय वर्क, My आई work. एम abundant. I am आई आई abundant. I एम am अबंडेंट, abundant. माई लाइफ इज ब्यूटिफुल। My life is माय My beautiful. लाइफ इज life is ब्यूटीफुल। beautiful. ब्यूटीफुल। थैंक यू। एक एक एफर्मेशंस विद फीलिंग्स बोलिए, इसको बाय हार्ट कर लीजिए। सोते उठते बैठते जब आपको आ रहा है तब बोलिए। जब आपको पानी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तब बोलिए। तो नहाते समय बोलिए। जब जब पानी के कांटेक्ट में आप ज्यादा हैं, तब तब सारे एफर्मेशंस बोलिए। तो बहुत अच्छा, ये आपके माइंड को फीडिंग मिलेगी। जितनी जल्दी आपके दिमाग में ये आने लगेगा कि आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रांग, आई एम पावरफुल, वो उतना ही आपके दिमाग को पॉजिटिविटी की तरफ लेते चले जाएंगे। दीदी मेरे को हाँ, कुछ पूछना है। हाँ बताइए। हाँ, जो मैजिक का कर रहा हूँ वो हाँ जी। ब्लेसिंग, जो काउंट योर ब्लेसिंग है ना, वो तो हर रोज कर रहा हूँ। जी। पर पहले दिन पे जो मतलब बॉडी को जब थैंक यू बोला था, पैर से लेके सिर तक जो,
जितना जी। फीलिंग्स आ रहा था वो अभी मतलब 3-4 दिन होने के बाद वो उतना फीलिंग्स नहीं आ रहा है। तो क्या करें? नहीं नहीं, फीलिंग्स आएगा, आप डेली लिखते रहिए, अपने आप आएगा, किसी दिन कम आएगा, किसी दिन ज्यादा आएगा, लेकिन अपने आप जब आप अपने आप सोचोगे होते जाएगा। अपने आप आएगा। धीरे धीरे आप लिखते चले जाइए, किसी दिन ज्यादा आएगा, किसी दिन कम आएगा। मीन्स थोड़ा चेंज करें, मतलब पहले बॉडी से स्टार्ट करके रिलेशनशिप फिर मटेरियल वो सब करते थे, तो हाँ जी, पहले मटेरियल कुछ कर लेते उसके बाद रिलेशन उसके बाद बॉडी कर। कुछ भी जो भी आपके दिमाग में ग्रेटिट्यूड आ रहा है, आप कुछ भी करिए। हाँ हाँ, वो मतलब क्या होता है ना, हर रोज पढ़ते पढ़ते एक दिमाग पे छाप जाता है, पढ़ने रटने वाला चीज थोड़ा हो रहा है। इस नहीं वजह नहीं से हम लोगों को तो नहीं नहीं रटना नहीं नहीं नहीं, है, हम लोगों को तो फीलिंग के रोज साथ नए बोलना है। ग्रेटिट्यूड निकालिए, रोज हाँ, नई 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 चीजों को ग्रेटिट्यूड दीजिए। इतनी हजारों लाखों चीजें हैं जिनको आप ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं। और ग्रेटिट्यूड बोलने का टाइम पे मेरे को थैंक यू बोलने से फीलिंग नहीं आता है, हमको जो बोलने में आता है आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर बोल हाँ, के, मैं भी आई बिकॉज एम टर्म रियली बोल के। ग्रेटफुल, हाँ मैं भी ऐसे ही शुरू Grateful. करती हूँ। हाँ, बिकॉज बोलते हैं तो तब हाँ, मेरे को फीलिंग आता है, बस थैंक यू बोल के स्टार्ट करते हैं तो नहीं आता आता है। है, हाँ। और क्यों मैं ग्रेटफुल हूँ, ये पूरा लिखिए। हाँ हाँ तो वो पूरी फीलिंग आती है कि मैं आज सब लोगों के लिए ग्रेटफुल हूँ कि सबने इतना अच्छी तरह से क्लास अटेंड की, एक एक सुना, और सब लोगों ने क्वेश्चन आंसर करिए, तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। तो पूरी तरह से बोलेंगे तो वो एक फीलिंग आता है। जी दीदी जी हम भी बहुत ग्रेटफुल हैं कि आप हमारे हर सवाल का बहुत ही डीपली आंसर करती। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच। थैंक यू। तो चलिए थैंक फिर हम लोग मंडे को मिलते हैं अपना चैप्टर नंबर 19 और 20 के साथ। यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू दीदी। थैंक यू थैंक मैम। यू। थैंक थैंक यू यू, दीदी। थैंक यू। और बाय। दीदी वो आपने वन वन 1 से 10 वाला वो जो मैं, हाँ, चार्ट उसको मैं डाल ना दूंगी, वो, बिल्कुल हाँ शेयर वो कर दूंगी। डाल देना, वो ठीक है, बहुत अच्छा था। जी थैंक यू जी, मैं दीदी। शेयर कर, थैंक यू, थैंक जी, यू। मेरे को ग्रुप में कोई बाकी मतलब ग्रुप में शेयर कर देना। हाँ जी, हाँ मिलते जी। नहीं है, जो आपने जो डालते हैं पिक्चर पिक्चर, वो सब नहीं मिलते, कोई अलग ग्रुप है क्या? नहीं नहीं नहीं, मैंने डाला ही नहीं है चयन जी, जो आप ओ ग्रुप। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक जी। है। सबको देगी दीदी। सबको सबको, हाँ, हाँ आप हाँ, उसी ग्रुप में हैं, चिंता मत करिए, कोई दूसरा नहीं है। थैंक यू जी सो जी। मच। थैंक यू। चलो।